हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू INR इफ़त नावल रीडर। तो चलिए आज शुरू करते हैं लव द डेविल के चैप्टर 14 को। तुम वापस क्यों आई हो। मानसी ने अपनी माँ को जैसे ही देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके मुंह से एकाएक ही निकला, माँ। मानसी की माँ को जैसी मानसी की आवाज़ सुनाई दी तो जैसी उसने आवाज़ सुनी उनके वहम हुआ। लेकिन तभी मानसी का भाई वहाँ आ गया। दीदी, मानसी के भाई ने मानसी को देखकर कहा। वो मानसी को देखकर काफ़ी खुश था। जैसे ही मानसी ने को देखा वो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। विपिन सीधा जाकर मानसी के गले लग गया। उसने लगभग रोते हुए कहा, दीदी आप कहाँ चली गई थे, मैंने आपको बहुत मिस किया। बाहर से आती कुछ आवाज़ों को सुनकर मिसेस मेहरा भी बाहर आ चुकी थी। उन्होंने जैसे ही मानसी और विपिन को गले मिले देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो खुश होते हुए मानसी के पास गई और अब कांपने आवाज़ में कहा, मानसी। मानसी ने जैसे ही अपनी माँ की आवाज़ सुनी तो वो पीछे पलटी। उसकी माँ आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देख रही थी। मानसी ने तुरंत अपनी माँ को गले लगा लिया और कहा, माँ आई मिस यू। कहाँ चली गई थी बेटा तुम? क्या तुम सच में किसी लड़के के साथ चली गई थी? मानसी की माँ ने कहा। माँ, वो मानसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात का क्या जवाब दे। बेटा, तुम्हारे पापा तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं। तुम्हें कम से कम हमें इस बारे में बताना तो चाहिए था ना। मानसी की माँ ने मानसी को चुप देखकर कहा, माँ मैं उस लड़के के साथ अपनी मर्जी से नहीं गई थी। उसके बाद मानसी ने अपने माँ और भाई को सब बता दिया। मानसी की पूरी बात सुनने के बाद मानसी का भाई और माँ दोनों हैरान थे। तभी मानसी की माँ ने कहा, इतना कुछ हो गया और हमें पता ही नहीं चला। तभी घर के बाहर किसी की गाड़ी की रुकने की आवाज़ आई। विपिन ने दरवाजे के बाहर जाकर देखा तो उसके पापा वापस आ गए थे। विपिन घबराते हुए अंदर आया। पापा वापस आ गए हैं, विपिन बोला। उसकी बात सुनने के बाद मानसी की माँ ने मानसी का हाथ पकड़ा और उसको घर के दूसरी तरफ लेकर गई। उन्होंने हड़बड़ाते हुए मानसी से कहा, बेटा तुम अभी अपने पापा के सामने नहीं आ सकती। मुझे नहीं पता कि वो तुम्हें अचानक से देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे, इसलिए तुम अभी के लिए यहीं रहो। मैं पहले तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। ये कहकर मिसेज मेहरा वापस से किचन में चली गई। मानसी वहीं खड़ी होकर इंतज़ार करने लगी। मिसेस मेहरा ने अपने पति के लिए खाना लगाया और उन्हें पानी देते हुए उनके पास की चेयर पर बैठ गई। उस नालायक लड़की के अलावा अगर कुछ बात करने को है तो बोलो, मिसेस मेहरा अपनी पत्नी के घूरने पर बोले। उनकी बात सुनने के बाद मिसेस मेहरा का चेहरा लटक गया। उन्होंने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, वो मानसी आई थी। जैसे ही उन्होंने अपने शब्द पूरे किए मिसेस मेहरा खाना खाते हुए रुक गए। कहाँ है वो? ये कहते हुए वो अपने जगह से उठने लगे। तभी विपिन ने आगे आकर कहा, पापा दीदी चली गई। मिसेस मेहरा ने भी विपिन का साथ देते हुए कहा, हाँ वो तो कब की चली गई। उनकी बात सुनने के बाद मिसेस मेहरा वापस से चेयर पर बैठ गए। उन्होंने गुस्से से कहा, अच्छा हुआ खुद ही चली गई, वरना मैं ही उसको घर से निकाल देता। वो खुद से उस लड़के के साथ गई थी, उस लड़के ने ही उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। मिसेस मेहरा ने हिम्मत करके कहा। उसने कहा, और तुमने मान लिया? वो झूठ भी हो तो बोल सकती है, और तुम दोनों आज से उसको इस घर में नहीं आने दोगे, समझे तुम? और अब उसकी बात इस घर में नहीं होगी, मिस्टर मेहरा ने गुस्से से कहा। लेकिन वो हमारी बच्ची है, वो यहाँ कहाँ जाएगी? मिसेस मेहरा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, जहाँ वो पहले गई थी, हमें छोड़कर। और अब मुझे इस बारे में कोई और तमाशा नहीं चाहिए। मिस्टर मेहरा ये कहकर अपनी जगह से उठ गए। मिसेस मेहरा अपने जगह बैठी हुई रोने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। और वहीं मानसी ने भी ये सब सुन लिया था। उसकी तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। उसने अपने पति के वहाँ से जाने के बाद मिसेस मेहरा तुरंत वहाँ से बाहर उठकर मानसी के पास चली गई, लेकिन वहाँ मानसी नहीं थी। विपिन भी अपनी माँ के साथ मानसी को देखने आया था। उसने चिंता करते हुए अपनी माँ से कहा, दीदी ने शायद पापा की बात सुन ली होगी, इसलिए वो चली गई। ऐसी हालत में वो कहाँ जाएगी? बेटा तू जा और देख, वो आसपास ही कहीं होगी। हम तेरे पापा को किसी भी तरह मना लेंगे, आखिर वो बेटी तो उनकी ही है। वो अपनी बेटी को कभी भी सड़क पर मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। मानसी एक सुनसान रोड पर अकेली चल रही थी। उसको कोई होश नहीं था कि वो कहाँ जा रही थी। तभी एक कार के ऊपर मानसी की नज़र पड़ी। वो उस कार को अच्छे से पहचानती थी। वो यश की कार थी। मानसी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, क्योंकि उसने यश की उसके अंदर देख लिया था। मानसी को ये देखकर ही यश बिल्कुल ठीक है, मन ही मन सुकून मिल रहा था। तभी यश की कार एक मॉल के सामने आकर रुकी। पहले यश कार से बाहर निकला और फिर उतने
जर शीर्ष का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही एक लड़की जिसने शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई थी वो कार से बाहर निकली। मानसी एक कदम जो यश की तरफ बढ़ रहे थे वो अचानक से रुक गए। वो लड़की और कोई नहीं, यश की एक्स गर्लफ्रेंड सोनिया थी, जिसे वो मानसी से पहले डेट कर चुका था। यश और सोनिया दोनों एक दूसरे के बाहों में बाहें डाले कर मॉल में जाने लगे। मानसी देखकर ही बता सकती थी कि वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश हैं। मानसी की आंखों से अचानक से आंसू निकलने लगे। कुछ ही दिनों में मानसी ने अपना सब कुछ खो दिया, उसका फैमिली, उसका बॉयफ्रेंड, सब कुछ। अब मानसी को सक्षम के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी वजह से ये सब हुआ था, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से। जो नफ़रत उसके दिल में सक्षम के लिए थी वो धीरे धीरे कम होने लगी थी, लेकिन दोबारा से उसके दिल में अचानक से सक्षम के लिए नफ़रत बढ़ गई। उसका सब कुछ अब ख़त्म हो चुका था, वो भी सिर्फ और सिर्फ सक्षम की वजह से। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, सक्षम ओबरॉय, मैं आ रही हूँ तुम्हें बर्बाद करने, तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनने, जैसे तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। काफ़ी रात हो चुकी थी। सक्षम अभी भी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था। पता नहीं क्यों उसका मन आज घर के काम में नहीं, घर जाने का नहीं था, और ये सब मानसी की वजह से था। ये मानने के लिए भी सक्षम तैयार नहीं था। उसका दिल बिल्कुल भी ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो सिर्फ मानसी के लिए घर पर ना होने का वजह से आज घर नहीं जा रहा था। उसने एकदम से अपना लैपटॉप बंद कर दिया और अपनी जगह से उठ गया। उसने अपना कोट उठाया और अपना फ़ोन लेकर वहाँ से जल्दी बाहर आ गया। कुछ ही देर में सक्षम घर पहुँच गया। वो जल्दी से कार से बाहर निकला। उसका चेहरा बिल्कुल कठोर था। जब वो अंदर गया तो उसको ऐसा एहसास हुआ कि जैसे उसके घर में कोई है। अंदर आकर जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें हैरान ही रह गई। डाइनिंग टेबल पर कम से कम 1 दर्जन खाना लगा हुआ था और मानसी एक चेयर पर बैठी उस खाने को निपटाने में लगी हुई थी। आधा तो वो ख़त्म ही कर चुकी थी। सक्षम डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा और जाकर मानसी के बगल में खड़ा हो गया। उसने पूरी टेबल की अस्त व्यस्त हालत देखकर कहा, ये तुमने टेबल का क्या हाल बना रखा है? और सबसे ज़रूरी बात, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम वापस क्यों आई हो?